ना ये टेररिस्ट हैं। खैर पाकिस्तान में तो टेररिस्ट खुलेआम घूमते हैं, ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर उन्माद फैलाएं। एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, यहां तक कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं इस देश के लिए, उनका नाम आया इस बार पद्म पुरस्कार के लिए, उस व्यक्ति को वीजा नहीं दिया गया। हैरान करने वाली खबर है। आगे बढ़ते हैं और आपको और हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, बड़े दिन से आप देख रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी हड़ताल को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। डिप्टी सीएम सिसोदिया को लिखी चिट्ठी में एलजी ने लिखा है कि दिल्ली में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात बन रहे हैं और ये सामान्य नहीं कहे जा सकते। एलजी ने लिखा है कि अगर समय रहते इसे नहीं निपटाया गया तो कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। एलजी ने इसके लिए सशर्त लोन दिए जाने की सलाह दी है। एलजी ने बताया है कि ऐसा पहले भी होता रहा है। कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल, पूरी खबर समझाएं पहले, क्या मामला है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से दिल्ली में लगातार एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो सैलरी न मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं। खासतौर पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पूरी दिल्ली में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। उसको देखते हुए कल कुछ जो एसोसिएशन थी सफाई कर्मचारियों की और एमसीडी कर्मचारियों की, उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और उसके बाद कल उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को। उसमें कई सारी तरह से इस पूरे समाधान को हल करने के लिए सुझाव दिए गए और ये भी कहा है कि इमरजेंसी जैसी हालत पैदा हो सकती है दिल्ली में, क्योंकि मुश्किल ये है कि कूड़े का एक तरीके से अंबार लगा हुआ है, पैसा है नहीं एमसीडी के पास। तो ऐसे में लोन दे करके राहत दी जा सकती है। पहले भी लोन दिया गया है एमसीडी को और इसलिए ताकि कानून व्यवस्था की हालत न गड़बड़ हो, क्योंकि तमाम एजेंसी एसोसिएशन हैं वो अलग अलग दिल्ली के हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं और ये कहा गया है कि लोन दिया जाए ताकि एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी। शुक्रिया आपका कुमार कुणाल जानकारी के लिए। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 7वां दिन है। एक हफ्ता हो चुका है। कई इलाकों में कर्मचारी आज सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखें आप, आज की ये तस्वीरें आपके सामने। त्रिलोकपुरी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। सुबह नेशनल हाईवे 24 पर NH24 पर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा फेंक कर दोनों तरफ से जाम कर दिया। देर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में जहां प्रदर्शनकारियों ने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका, वहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। जगह जगह एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन इस वक्त त्रिलोकपुरी में प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर पुतला फूंका जा रहा है, शव यात्रा निकाली जा रही है। इनके मौलिक अधिकारों का जो खनन हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, शव यात्रा निकाल रहे हैं, आप पुतला फूंक रहे हैं, हर जगह तो प्रदर्शन हो रहा है, बात बनती नहीं। हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है हमें, हमारी बोनस की है, एरियर की है। पिछली दिवाली हमारी ऐसी गई है, ना बोनस मिला, ना डीए मिला, ना सैलरी मिली है। ये यहाँ जो आपने एक अर्थी तैयार की है, राजू धिगान की है और ये पुतला जो जला है ये केजरीवाल जी का जला है। देखिए, हम अपना क्या नाम जी अपना शोक प्रकट कर रहे हैं इनके खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने हमारा वेतन नहीं दिया। पहली दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने राजनीति करके पहली दफा हमारा बोनस रुका है। आज तक हमारा कभी बोनस नहीं रुका, पहली दफा ऐसा हुआ बोनस रुका। हमारे डीए, हमारे बोनस, हमारे जितने भी लाभांश हमें मिलने हैं, हमें हमारे सारे चाहिए। केजरीवाल केजरीवाल। इलाके के विधायक का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली सरकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। त्रिलोकपुरी की तस्वीर है, दिल्ली के हर इलाके से लगभग इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर जिसमें इसकी समस्या का हल निकल जाए वो अब तक सामने नहीं आई। कैमरा पर्सन किशन के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। दिल्ली के दिल में कूड़ा ही नहीं, कूड़े के साथ प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के आजादपुर मंडी के पास भी कूड़े का अंबार लगा है, वहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 7वां दिन है और ऐसे में दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम आजादपुर मंडी के बाहर हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, और उसके बाहर की तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। ये आजादपुर के बाहर की जो मुख्य सड़क है वहां की ये तस्वीर है और कूड़े का ये जो ढेर है, एक तरफ जहाँ पहले जहाँ फुटपाथ पे हुआ करता था, वहीं अब कूड़ा फैलते फैलते मुख्य सड़क तक पहुंच गया है। जो इलाके के लोग हैं वो यहीं पे कूड़ा फेंकते हैं और उसके बाद यहाँ से जो कूड़ा है वो ट्रकों के जरिए लैंडफिल साइट तक जाया करता था।
लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से फिलहाल आप देख सकते हैं कूड़े का जो ढेर है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। सामने की तरफ जो घरों में लोग रहते हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कैसे फिलहाल यहाँ पे रह पा रहे हैं? हम लोगों का बहुत बुरा पोजीशन है। जो स्थिति आज बना रखी है एमसीडी वालों ने, इनका जल्द से जल्द निदान होना चाहिए। हमारे बच्चे बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं। इतना ज्यादा कूड़ा है, केंद्र और राज्य सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम लोग सुबह से ही लगे हुए नाली साफ करने के लिए। आप ये बताएं कि क्या कोई यहाँ पे सफाई जो हुई थी वो आखिरी बार कब हुई थी? कितने दिन हो गए यहाँ पे सफाई हुए? यहाँ करीबन 1 हफ्ता हो गया जी, और बहुत ज्यादा हम लोग गंदगी से परेशान हो रहे हैं सर। तो आप लोग जब यहाँ पे कोई आता था पहले, अब कभी आते भी होंगे, तो आप लोग उनसे बोलते हैं साफ सफाई करने के लिए? बहुत बोला जी उन लोगों से, लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमारे लोगों की हड़ताल चल रही है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार केजरीवाल मोटर चली पम पम पम, केजरीवाल मोटर